वॉट वॉज योर कार्मिक्स हिडन इंटेंशंस? आपके कार्मिक पार्टनर का हिडन इंटेंशन क्या था? किस चीज़ के लिए वो आपके साथ मिले थे? या भी ये भी हो सकता है कि क्या वो करना चाहते थे, और लाइक यूनिवर्स का एडवाइस क्या है, हम देखेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। याद रखिए एक चीज़ कि मैं कोई भी चीज़ों का प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले। लेट्स सी। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपके लिए ही काइंड ऑफ सॉफ्टली मैं बताऊंगा। वेल, यू नीड टू बी ब्रेव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ओके, दैट्स द थिंग। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सबके लिए ये रीडिंग है। खास करके सेम जेंडर के लिए भी अगर आप देख रहे हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो यू कैन वॉच इट। लेट्स सी। आपके कार्मिक पार्टनर नाउ। ओके, बहुत सारे पर्सन को ये पता तक नहीं है कि कार्मिक पार्टनर है कौन। ओके, कार्मिक लोग, कार्मिक पार्टनर बोले तो वो एक ऐसे इंसान है जिनके साथ पिछले जन्मों का आपका कुछ ना कुछ नाता था, और वो अनफिनिश था। हो भी सकता है कि आपने वो जो प्रोवाइड किए थे आप उसको लौटा नहीं पाए थे, और हो सकता है कि आप लास्ट लाइफ टाइम में भी लेसन लर्न नहीं कर पाए थे। और कार्मिक इंसान क्या करते हैं, वो आपकी जिंदगी में टेम्पररी फेज के लिए आते हैं, और जब तक ना आप लेसन लर्न कर रहे हो। मान लीजिए कि आपका एक बुरे आदत है कि सबको इजीली ट्रस्ट करते हो। ओके, आपका एक बुरे आदत है कि आप बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू पे चीज़ों को यकीन करते हो। ओके, हो भी सकता है बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। तो हर चीज़ का कि जीवन का जो सीख होता है, जो लेसन लर्निंग होता है, ये कार्मिक पार्टनर हम लोगों को सिखाते हैं। वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, और ये रिपीटेडिंग में हाउ टू आइडेंटिफाई कार्मिक पर्सन। आप देखोगे कि रिलेशनशिप का इशू कभी सॉल्व नहीं होता है, वो एक ही इशू कंप्लीटली चलता रहता है, और ये काइंड ऑफ टॉक्सिक है। ये ट्विन फ्लेम से क्यों अलग है? क्योंकि ट्विन फ्लेम में इनिशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बट अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आते हैं, काइंड ऑफ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बट कार्मिक इंसान, कार्मिक पार्टनर लेसन लर्न करवा के चले जाते हैं। दैट्स द बेसिक थिंग। ऑल्सो कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ रोलर कोस्टर पैटर्न पे चलते हैं। और आई थिंक कि कोई भी चीज, मतलब एक भी दिन ऐसे नहीं होंगे जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप बहुत बहुत खुश होके एक फेज जी रहे हो। एक दिन बहुत अच्छा, नेक्स्ट दिन बहुत बुरा। आपको भी पता नहीं होगा कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, बट ऐसा ही सीन रहता है कार्मिक के लिए, क्योंकि वो बार बार आपको हिट करेंगे जब तक ना आप लेसन लर्न करेंगे, और वो बार बार लौट के आएंगे। सेपरेशंस के बाद भी वो बार बार लौट के आएंगे। जब तक ना आप लेसन लर्न करेंगे तब तक वो आपको तड़पाएंगे, और जैसे ही आप लेसन लर्न करके कंप्लीटली कार्मिक बैगेजेस को हटा देंगे, तब आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां, हो भी सकता है कि नए पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, हो भी सकता है कि आप एक अलग जिंदगी जी पाएंगे। बट लेसन लर्न जब आप करेंगे, उसके बाद इस कार्मिक और आपको परेशान नहीं करेंगे। सो इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होता है। तो आज मैं देखूंगा कि कौन सा इंटेंशन, मतलब क्या इंटेंशंस लेके वो आए थे, उनके हिडन इंटेंशंस क्या था आपके कार्मिक पार्टनर का। ओके, लेट्स सी। आपके कार्मिक पार्टनर का हिडन इंटेंशन। Oh, the first card is the Seven of Pentacles. Definitely ये I think bottom of the deck के King of Cups है। I kind of feel कि वो एक डबल पथ पे आपको यूज कर रहे थे। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक एक्सटर्नल फैमिली था, या फिर हो सकता है कि आपके पैसा, आपके बिजनेस, या तक कि आपके परिवार को देख के वो आए थे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लग रहा था कि आपको सैबोटैज करके, आपको सेकेंडरी ऑप्शंस बना के आपके पैसे पे वो जिएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे और भी एक क्लू मिल रहा है कि अल्टीमेटली आपके ना रहने के बाद जो प्रॉपर्टी होगा वो उनके नाम पे होगा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके प्रॉपर्टी को देख के वो आए थे। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस का चांसेस हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कि इनका एक बना बनाया रिश्ता था। हो भी सकता है कि ये शादीशुदा इंसान थे, हो भी सकता है कि इनका लव मैरिज हुआ था। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज्यादा मुंह मारने का बीमारी इनका है, ये इनफिडेल है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है
कि ये काफ़ी दिन तक आपको वॉच किए कि आपके पैटर्न क्या है, क्या आप पसंद करते हो, आपका विश्वास भरोसा ये इन्होंने जीता है एंड देन वो बाहर करने के बारे में सोचे हैं। आई थिंक ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो नाइव इनोसेंस है, ये जो सनफ्लावर है, ये भी फ्लावर मतलब बहुत फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं इनोसेंस को। तो आप बहुत नाइव थे, बहुत ही दयालु थे, काइंड थे और उसी का फायदा उठाने के लिए वो आए थे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकली इनको कुछ करना नहीं था, प्रैक्टिकली इनको आपके प्रॉपर्टी या फिर आपके पैसे को हक जमाना था। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में घुस के आपको अपने दोस्त से, अपने फैमिली से अलग करने की कोशिश किए थे, यहाँ तक कि आपके मेहनत के पानी फेंकने की भी वो कोशिश किए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये इंसान आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए है और डिस्ट्रैक्ट भी। आई थिंक ये पर्सन जब भी आपके सामने आए थे तो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो आपके साथ शेयर किए थे, उनके पर्सनल प्रॉफिट नहीं। आई थिंक ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि आप कहाँ पे इसको पैसा देंगे, कहाँ पे आप इसको शक नहीं करेंगे और कहाँ पे आप इसको विश्वास करेंगे। सो ये आपके वीक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे और आपको यूज किए थे। Could be possible they are someone who is very much detached, अपने फैमिली से बहुत डिटैच वो रहते हैं। ये अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं शेयर करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई देम? आप ऑलवेज इस इंसान का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या तो इनके घर वालों ने कुछ ड्रामा क्रिएट किया है या फिर इनका कुछ लॉस हुआ है, ये इंसान को आप याद रखते हो कि ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। ऑल्सो दोस्त, आई थिंक ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट पे बिलीव करते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ऐसे डेटिंग साइट पे आप इससे मिले हो जो काइंड ऑफ वो शायद आपको कहे कि हाँ वो डेटिंग वेबसाइट छोड़ दिए है, और शायद बाद में आपको पता चला है कि नहीं वो कभी अपना डेटिंग वेबसाइट या फिर प्रोफाइल डिलीट नहीं किए हैं। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नेचर लवर प्रिटेंड करते हैं बट अपने स्वार्थ के लिए ये सबको यूज़ करते हैं। लाइक जो भी इनके दोस्त भी है वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक गिव एंड टेक वाले सिचुएशंस में ही है। आई थिंक ये पोर्ट्रे करते हैं कि इनके फैमिली इनको एकदम अलग कर दिया है या फिर इनके फैमिली बहुत बहुत बुरा तरीके से इनके साथ बिहेव किया है। सिंपैथी ये बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। लेट्स सी और क्या कार्मिक पार्टनर का हिडन इंटेंशन था। ओ द हार्मिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप में एक कॉमन चीज़ था वो था कि ये फिजिकली आपके साथ मिलने के बाद काइंड ऑफ कंप्लीटली गुम हो जाता था। सो हार्मिट मोड मतलब ये आपको इग्नोर करते थे ताकि किसी और को पता ना चले। आई थिंक कि यहाँ पे एक सेक्लूटेड लाइफ का वो वादा किए थे कि लाइक आपके साथ वो शादी करेंगे, आपके साथ वो रहेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इनके दुनिया में आप थे ही नहीं। लाइक ये लोगों के सामने खुद को सिंगल बोल रहे थे और ये कभी भी आपके जिक्र भी नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को, सिंस आप एक हार्मिट हो, तो ऐसा लग जाता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप एक हाईली एनर्जेटिक इंसान हो और आपकी छत्र छाया पे अगर ये रहेंगे तो आपकी गुड एनर्जी को वो यूज करेंगे। आप कह सकते हो कि ये एनर्जी वैम्पायर था, वो आपके एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। आप चाहे मानो या ना मानो, यू हैव अ सर्टेन पावर, यू हैव सर्टेन एनर्जी, और उस एनर्जी को ये अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। जब से वो आपके साथ आए थे तब से इनका बिजनेस हो सकता है अच्छा हुआ, इनका प्रोफाइल अच्छा हुआ। आई थिंक इनके लाइफ में अच्छा चीज होना स्टार्ट हुआ है और आपके लाइफ में इक्वली एक के बाद एक सेटबैक। हाउ टू आइडेंटिफाई अ कार्मिक पर्सन? आप गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। लाइक जब भी आप कोई डेटिंग मतलब इसके साथ डेट करने के लिए जब गए थे, देन लौटने के वक्त शायद आप गिरे थे या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर आपको कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि नेचर हमेशा आपको वार्न करते हैं कि यू आर डीलिंग विद समवन, दे आर नॉट सुइटेबल फॉर यू। ऑल्सो फीवर हो सकता है, रैश हो सकता है, लाइक आप कह सकते हो कि एक वियर्ड इंसिडेंट हुआ था और वो एक वियर्ड इंसिडेंट इसीलिए हुआ था ताकि आपको थोड़ा सा खटका लगे, लाइक कुछ सही ठीक नहीं है। सो यहाँ पे हार्मिट का कार्ड मतलब डेफिनेटली ये होना ही था, ये एंडिंग शायद होना ही था। ये लास्ट लाइफ का कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, कार्मिक बैगेजेस रहा है जो
काइंड ऑफ जिसकी वजह से आपका पैसा बर्बाद हुआ। सो आई थिंक कि ये आपसे उधार लिए हैं और उसको लौटाएंगे नहीं या फिर लौटाए नहीं एंड वहां पे आपका लॉस हुआ। काइंड ऑफ ये आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था। प्रोबेबली ये एंडिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 9। तो आई फील कि ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड इंसान थे। लाइक ये आपको कुछ ऐसे बात बताए थे कि इनको लाइफ में कुछ करना है, ये अपना कंपनी खोलेंगे या फिर कहीं पे जाके वो सेटल करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, बट बेसिकली ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आई थिंक कि ये ऐसे भी मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी को बेचने की कोशिश किए थे। सो हर्मिट मीन्स कि कई कभार कुछ ऋषि, कुछ मुनि ओरिजिनल होते हैं जिनके छत्र छाया पे आप जाते हो तो आपका बेनिफिट होता है। बट कई कभार मॉडर्न डेज में आज कुछ फेक गुरुज भी ऐसे करते हैं। आई थिंक कि इनके अंदर एक फॉल्स स्पिरिचुअल मास्क थे और आपको ये शायद बाद में पता चला है कि जो वो स्पिरिचुअलिटी का बात करते थे या फिर जो वो काइंड ऑफ लोगों के सामने पोर्ट्रे करते थे वो है नहीं। तो फेक स्पिरिचुअलिटी ये भी एक है। और आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअल बिलीफ को शेयर किए ताकि आप इसको कंप्लीटली मतलब सब कुछ मान सके। हो भी सकता है कि आप डीप डाउन एंड इनसाइड एन एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके मन में अपना जगह बनाने के लिए ये आई थिंक आपके सामने पोर्ट्रे किया कि आप भी जिस देवता देवी को मानते हो ये भी सेम देवता देवी को मानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का फॉल्स मास्क पहने थे और काइंड ऑफ इनको ऐसा था कि आपको गलत डायरेक्शंस पे लेके जाएंगे, यहाँ तक कि आपसे कुछ गलत काम करवाएंगे। हो भी सकता है कि आप लोगों को मदद करने के लिए हील करना चाहते थे, बट ये पैसे कमाने के लिए आपको काइंड ऑफ आपके फेस को यूज करने के लिए वो ये सब कर रहे थे। तो इनका हिडन इंटेंशंस क्या था कि आपका इमेज खराब हो और इनका प्रॉफिट हो, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, लेट्स सी। सो कुछ गलत एडवाइस भी आपको वो दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि गलत गाइडेंस, गलत एडवाइस भी वो आपको दिए थे। ओ द एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का सिंपल मतलब है कि जो प्यार का नाटक वो किए थे वो एक्चुअल में ये सेल्फिश लव था। सो जहाँ पे एस ऑफ कप्स मतलब न्यू इमोशनल डेवलपमेंट, न्यू इमोशनल बिगिनिंग, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान को प्यार बहुत ज्यादा मिलता है या फिर मिलता था। उसके बावजूद आई थिंक यहाँ पे डबल क्रॉस वो इसीलिए किए हैं क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आपके जैसे इंसान के साथ अगर स्वीटली बातें करेंगे, एट द सेम टाइम अगर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपको वो ऐसा एहसास दिलाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक साथ रहेंगे, तो क्या हो सकता है कि आप उनको कुछ एक्सेस दे सकते हो। एस ऑफ कप्स मीन्स कि डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप वल्नरेबल हो और आप इसको नो नहीं कह सकते थे। आपको आई थिंक कि ये आपके फायदे उठाए थे। हो भी सकता है कि फिजिकली आपको एक्सप्लॉइट किए थे या फिर हो सकता है कि आप जिस टाइम पे इस पर्सन के साथ मिले थे उस टाइम का फायदा वो उठाए थे। ये सब कप्स उस टाइम पे शायद आपके घर वालों ने भी आपका खिलाफ थे या फिर एक ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस पे आप थे जहां पे आपको उम्मीद भी नहीं था कि उस वक्त भी कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। सो यस, ये आपके वीकनेस बन गए थे। रेदर ये पहले से ये तय किए थे कि वो आपके वीकनेस बनेंगे। वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा चीज ऑफर किए थे आपको जैसे आपको लगेगा कि नहीं, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल बैलेंस्ड, दे आर वेरी वेल्दी। आई थिंक वो पहले आपको बहुत कुछ चीज ऑफर किए थे, हालांकि वो बहुत कुछ नहीं है, बट आपको पहले कोई भी ऐसे इंसान ऑफर कुछ भी नहीं किए हैं। और इन्होंने क्या किया, पहले ही अपना इमेज बनाया। वो हो सकता है डिनर के लिए वो आपको इनवाइट किए और वो काइंड ऑफ वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट भी किए हैं, कुछ छोटे मोटे पहले गिफ्ट्स भी वो दिए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि दे डोंट वांट योर रिसोर्सेस। बट वो बेसिकली काइंड ऑफ इनका एक तरीका था टू विन योर हार्ट और टू क्रिएट अ स्पेस इन योर हार्ट। और सो वो आपके दिलों की इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए हैं। प्रोबेबली ये एक लाइफ लर्निंग लेसन था और हो भी सकता है कि इसके बाद आप कोई सोशल मीडिया या फिर डेटिंग वेबसाइट्स पे और नहीं गए हो क्योंकि आपको ऐसा भी लगा है। और कुड बी पॉसिबल दे वेर यूजिंग अ फॉल्स इमेज और फॉल्स नैरेटिव, क्योंकि आई थिंक वो आपका एक लेसन लर्निंग काइंड ऑफ फेज रहा है। उसके बाद शायद आप कभी भी किसी और के साथ ऐसे ही अननोइंगली कोई डेट पे नहीं गए हो। और प्रोबेबली हो भी सकता है कि आप अपना डेटिंग वेबसाइट्स या फिर हो सकता है कि जो भी उस टाइम पे आप यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया, उसको आप काइंड ऑफ उस प्रोफाइल को अपने डिलीट किए हो। दैट वाज योर लाइफ लर्निंग लेसन। एंड लेट मी सी क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। लेट मी सी।
क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से? ओके, द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट द सेवन ऑफ कप्स। उतना ज़्यादा सोचिए मत। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी कभार ऐसा लग सकता है कि इस इंसान के साथ फिर से आपको कांटेक्ट करनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि यही इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, हो सकता है कि यही इंसान के साथ आपका डेस्टिनी है। नो, सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि नॉट ऑल द ऑप्शंस कैन लीड यू टूवर्ड्स योर फ्यूचर। प्रोबेबली आपको सोच समझ के अपना एनर्जी को यूज करना है। द सेवन ऑफ कप्स, आई थिंक कि आप अट्रैक्ट करते हो बहुत लोगों को। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली स्ट्रगल करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्मिक डेब्ट्स को चुका रहे हैं। सो अवॉइड डीलिंग विथ अननोन पीपल, अवॉइड डीलिंग विथ योर ओन इमोशंस, क्योंकि आपकी इमोशंस को ख्याल रखना है आपको खुद, आपको अपना दिल को प्रोटेक्ट करना है। आप अगर लोगों को बहुत जल्दी अलाउ करेंगे और लोगों को काइंड ऑफ बहुत करीब आने देंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि थोड़ा सा अलग रहिए आप, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही वक्त पे सही चीज़ आपको मिल जाएगा। बट आप बहक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लोनली फील करते हो, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेवन ऑफ कप्स बताते हैं कि ये जो आज मॉडर्न सोसाइटी में ऑप्शंस हम लोग कहते हैं कि यू नो यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दैट, ये सब करने से बेहतर है कि आप अपने आप को जानो। सेवन ऑफ कप्स बताते हैं कि यू डोंट नीड टू नेसेसरीली ट्राई टू लुक गुड, और यू डोंट नीड टू नेसेसरीली ट्राई टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है आपके सामने वो आएगा। तो प्लीज़ आप अपने विशफुल थिंकिंग को उतना ज़्यादा महत्व मत दीजिए। आई थिंक इस पर्सन को लेके आप काफ़ी बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि ये आप इस इंसिडेंट को एक पास्ट के नॉर्मल इंसिडेंट की तरह ट्रीट कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ बता रहे हैं यू विल बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पता है कि आप एक अनकंडीशनल इंसान, यूनिवर्स को पता है कि आप ढूंढ रहे हो वो स्टेबिलिटी, आप ढूंढ रहे हो वो आश्रय, आप ढूंढ रहे हो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप ढूंढ रहे हो वो सच्चा प्यार। नाउ यू डोंट नीड टू वरी। आप इस इंसान के लिए जितना कुछ किए हो, आप अपना कर्जा चुकाए हो, आप अपना कार्मिक कर्जा चुकाए हो। अब यूनिवर्स रिटर्न में एक स्टेबल पार्टनर आपको देंगे। सो इफ यू आर डीलिंग विथ दिस ब्रेकअप, या फिर इफ यू आर डीलिंग विथ दिस कार्मिक इंसान, तो आप यकीन मान लीजिए कि आपके जीवन में, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आपका डिवोर्स हो चुका है, चाहे आप सिंगल हो, और इस कार्मिक इंसान के साथ आप डील किए हो, अब आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर आपका इमेज बिल्डिंग आप कह सकते हो वो होगा, या फिर आप कह सकते हो जो सुकून चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, जो स्टेबल पार्टनर के बारे में सोच के आप सोना चाहते हो, जो स्टेबल पार्टनर के बारे में सोच के आप जिंदगी जीना चाहते हो, वो आएंगे। Could be possible universe is sending someone who is much more stable, who would understand your pain and who would accept you the way you are, who would not push you to become someone else. I think यहाँ पे दो नाइन हैं, जैसे कि हार में उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज गवाए हो, आप बहुत कोशिश किए हो उस रिलेशनशिप को पुल अप करने के लिए, एंड अल्टीमेटली आपको आपके कार्मिक पार्टनर दोषी बना के गए, गलत इंसान बना के गए, दोष इल्ज़ाम आपके ऊपर डाले। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको सब कुछ देने के लिए कोई आ रहे हैं। आई थिंक आपके ऊपर जो प्रेशर है वो उस प्रेशर को हटाने के लिए कोई आ रहे हैं। ओके, someone would simply come up and accept you and would help you financially, emotionally. Okay, nine of pentacles means कि your hard work will pay off, you will be able to secure your life, you will be able to secure your parents, you will be able to create luxury. So your loneliness will be ended. Ooh, the 10 of cups, ultimately आपको सोलमेट मिलेगा। So ये जो एस ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स आया है, so मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक इंसान आपकी जिंदगी से जैसे ही गए हैं, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो सही इंसान को। So मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि someone is on your way, कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लव ऑफ लाइफ होंगे, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे।
वो क्रिएटिव होंगे, उनके साथ आपका फैमिली है, कुड बी पॉसिबल ये आपकी सेकंड मैरिज है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपको आपका एक सिग्निफिकेंट मतलब 9-10 साल का रिलेशनशिप के बाद, एंड होने के बाद, जब आप ऐसे बैठे हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कौन एक्सेप्ट करेंगे, आपका शायद हो सकता है कि यू आर सिंगल मॉम, और काइंड ऑफ हो भी सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ हो, लाइक हो भी सकता है कि यू आर लाइक यू आर ऑल्सो सिंगल डैड। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सटेंडेड फैमिली आपके नसीब में है। ओके, आई थिंक आपके कार्मिक इंसान आपको समझा के गया है यू आर गुड फॉर नथिंग, नो वन वुड एक्सेप्ट यू। हो भी सकता है कि वो इंसान आपको प्यार से, मतलब बहुत मीलों क्रोस दूर लेके गए हैं। लाइक आप अब चिढ़ जाते हो प्यार का नाम सुनते ही, आपको डर लग जाता है, शायद सोशल मीडिया से भी आप डिटैच्ड हो चुके हो। नाउ द टेन ऑफ कप्स, ये जो यूनिवर्स का जो प्लान है वो कुछ अलग है, वो आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली एक इंसान को लेके आ रहे हैं। इनके साथ आपका रैंडमली मुलाकात होगा, हो भी सकता है कि कहीं कॉफ़ी शॉप में आप जाते हो, या फिर कोई बुक्स पढ़ने के लिए आप कहीं पे जाते हो, या फिर एक अनयूजुअल जगह पे आप जाते हो, वहाँ पे आपका मीटअप होगा। हो भी सकता है कि ये भी काइंड ऑफ सेम तरीके का कार्मिक इंसान को झेल के ही आपके पास आए हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप दोनों ही बहुत wounded हो, ओके, बट आपका फ्यूचर पर्सन आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी wounded है, आप भी wounded हो, और दोनों मिलके एक ज़िंदगी बिताएंगे। मुझे लग रहा है कि कार्मिक इंसान चाहे कितना भी कोशिश किए थे आपको गिराने के लिए, बट यूनिवर्स मदद करेंगे आपको, यूनिवर्स आपके जीवन में एक न्यू लव लेके आ रहे हैं। कार्मिक इंसान आपका खुशियाँ छीन लिया था, आपको गटर में फेंक दिया था, और उसी के कारण आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा है। बट अब जो होगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई फील कि एक स्टेबल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपके सारे गम, सारे दर्द को भुला देंगे। हो भी सकता है कि वो इंसान आपको एक नई जगह पे लेके जाएंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर गोइंग टू चेंज योर हाउस, मे बी आप रेंट पे रह रहे हो, मे बी आप टेम्परली कहीं पे रह रहे हो। मुझे लग रहा है कि ए इंसान आपको नेचर के बहुत करीब लेके जाएंगे, एंड वहाँ पे आपका एक्सटेंडेड फैमिली रहेगा। यू आर प्रोबेबली गोइंग टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ लव, विथ हैप्पीनेस, विथ प्रॉस्पेरिटी, विथ अबंडेंस। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लॉयल थे, आप सही थे, आपने किसी भी कीमत पे अपना परमात्मा को बेचे नहीं है। आपके कार्मिक आपको लेसन लर्न करवा के गए हैं। अब आप शायद किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं बुलडोज़र कितना भी उस लव के पौधे को मार के चले जाए, बट वो पौधा उगता ही है। तो एक स्लाइट एक्सपेक्टेशंस है कि आपने कभी किसी के लिए ख़राब नहीं किए हो, आप ऐसे चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन सही है, आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। सो ये रहा 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ ओवर थिंक मत कीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना काम करते जाइए, अपनी जगह पे स्ट्रांग रहिए, अपने शिद्दत, अपने धर्म का पालन कीजिए। 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को भेजेंगे जो आपको बहुत खुश रखेंगे लाइफ लॉन्ग। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई अट्रैक्ट माई सोलमेट महाकाली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो एल्बम बोल के। आपका सोलमेट आ रहा है बहुत जल्दी। जय माँ, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।